नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। कक्षा 6 की बुक है, अध्याय नंबर 5। दोस्तों शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों आज़ादी से पहले राजस्थान है वो रियासतों में विभाजित था। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब दोस्तों 3 ठिकानों में देखें तो निमराना ठिकाना जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है, और लावा है वो आपके जयपुर में, और उसके बाद में कुशलगढ़ है वो आपके वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? एक आपके अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। नॉन सल्यूट स्टेट क्या है? तो दोस्तों नॉन सल्यूट स्टेट क्या है? राजस्थान के 3 ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी और उन्हें क्या कहा जाता था? नॉन सल्यूट स्टेट कहा जाता था। और जिन्हें सलामी दी जाती थी तोपों की, उन्हें आपके सल्यूट स्टेट कहा जाता था। राजस्थान की रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन किया जाता था। रियासतों के शासक मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन करते थे और शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा हुआ करता था। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रमुख मंत्री दीवान कहलाते थे। यह हमें याद रखना। बख्शी क्या थे? दोस्तों बख्शी है वो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति बख्शी कहलाता था। खजांची। तो दोस्तों खजांची है वो आपके आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रख बचत को सुरक्षित कर राजकोष में जो वृद्धि का कार्य करता था जो व्यक्ति है वो का आपके खजांची कहा जाता था। परंगना अधिकारी। तो दोस्तों परंगना अधिकारी है वो आपके परंगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला होता था। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी इकाई आपके ग्राम का प्रशासन करती थी, यानी राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम पंचायत, जो ग्राम का प्रशासन चलाया करती थी। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र कितने भागों में बंटा हुआ था? 2 भागों में, राजा पर और जागीरदारी व्यवस्था पर। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो दोस्तों ये आपके रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी। इस व्यवस्था का मूल तत्व राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। यह आपके राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था थी। जागीरदार क्या है? दोस्तों राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन हेतु भूमि आवंटित करता था। इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। ये जागीर की सुरक्षा और उसका संचालन करता था। राजपूतों के शासनकाल में राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का विकास हुआ और स्पष्ट रूप से यह आपकी जागीरदारी व्यवस्था शुरू हुई थी। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। जागीर पट्टा क्या था? तो दोस्तों जागीर पट्टा है वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख हुआ करता था, उसे जागीर पट्टा नाम दिया गया। राजपूत शासकों को मुगलों का संरक्षण प्राप्त हुआ और वे मुगल मनसबदार बने थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बंट गया था? तो दोस्तों आपके ब्रिटिश भारत और देसी रियासत 2 भागों में बंट गया था। ब्रिटिश भारत है 11 प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ था। 11 प्रांतों के सभी गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। जो 11 प्रांत के गवर्नर थे वो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। लॉर्ड कैनिंग है वो आपके भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल और वायसराय हुए थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन यानी कौन से भारत शासन अधिनियम के तहत अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया? 1935 के तहत। इसमें विदेश और राजनीति विभाग के स्थान पर गृह विभाग के अंतर्गत आपके अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन को रखा गया था। यह अधिनियम आपके 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है।
राजस्थान की फर्स्ट विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। राजस्थान के फर्स्ट निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। जो दोस्तों इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको शॉर्ट रूप से मैंने बताए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय नंबर 6 जिसमें राजस्थान का भौतिक स्वरूप का अध्ययन हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।